Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well and enjoy your vacation. But regularly listen to my lectures and follow my instructions carefully. Open your notebooks of geography. And today we have to revise with me class 7. Your revision time start now. Okay. Long question number 1 with आंसर्स तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बट ये कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ. ठीक है. So question number 2 is type of precipitation. What is precipitation? Precipitation is basically the fall of moisture on the surface of the earth in liquid and solid form is known as precipitation. Precipitation क्या होती है कि आपकी ज़मीन के ऊपर जो पानी किसी भी फॉर्म है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, उसे हम precipitation कहते हैं. Next one, how many types of precipitation? Wow, this is so looking beautiful picture. Okay, first is rain, second one is snow, third one is sleet, and last one is hailing. Next one is rain. Firstly, we have to describe about rain. Rainfall, when moist air move up from the earth's surface in the form of water vapors. Condensation take place and clouds are formed. The vapors combine together and take the shape of water drops. When these drops became bigger, दे फॉल डाउन एज रेनफॉल. ओके, रेनफॉल क्या होती है कि जो आपके ज़मीन के अंदर जो मॉइस्ट एयर बहुत ज़्यादा हो जाती है. हमें पता है ना कि जब एवेपोरेशन प्रोसेस होता है आपके रिवर्स के अंदर, आपके ओशन से पानी एवेपोरेट होता है फ्रॉम सनलाइट्स. ठीक है, सन हीटिंग की वजह से आपके जो एवेपोरेशन प्रोसेस होता है, फिर इसके बाद जब वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा एयर में गैदर हो जाते हैं तो वो ह्यूमिड एयर बन जाती है, नमी वाली एयर बन जाती है, जिसे हम मॉइस्ट एयर भी कहते हैं. जब ये मॉइस्ट एयर मूव अपवर्ड होती है, ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ये जो है वाटर वेपर्स कंडेंसेशन प्रोसेस में हो जाता है. ठीक है, वाटर वेपर्स जब क्लाउड्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं ऊपर जाके, तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका वाटर वेपर्स टर्न इनटू लिक्विड. ठीक है, अब जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं ना, वो आपके क्लाउड्स के अंदर गैदर हो जाते हैं. अब जब वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा, वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गैदर हो गया आपके क्लाउड्स के अंदर, तो दे आर देम बिगर देन. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है क्लाउड्स एक ब्लास्ट करता है. ठीक है, यानी मतलब ब्लास्ट तो नहीं होता उसका, लेकिन उसमें से जो क्लाउड्स के अंदर से जो फ़ौरन जो ड्रॉप्स गिरते हैं वो रेनफॉल की शक्ल में होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके वो कोल्ड एरियाज होंगे तो आगे हम देखते हैं वो स्नोफॉल भी हो सकते हैं, हीलिंग भी हो सकते हैं. सो स्नोफॉल देखें. समटाइम्स ह्यूमिड एयर रिचेस द पॉइंट इन एटमोसफियर वेयर द टेम्परेचर इज इवन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. द वाटर वेपर्स इंस्टेड ऑफ टर्निंग इनटू ड्रॉपलेट्स टर्न इनटू स्नो और इनटू फ्रोजन क्रिस्टल्स ऑफ स्नो. Frozen crystal of snow. These crystals combine and make snowflakes. These flakes fall on the surface and form snowfall. Oh my goodness. स्नोफॉल जो थी ना वो बर्फ़बारी होती है. ठीक है, हम जो है ना एंजॉयमेंट के लिए कहाँ जाते हैं मरी. ठीक है, जैसे ही गर्मियाँ होती हैं या जैसे ही जो थोड़े से मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा कूलर टाइम होता है, यानी मतलब कोल्डर टाइम होता है दिसंबर में, तो हम विज़िट करने जाते हैं मरी, गिलगित, सवात, स्कर्दू के ऐसे इलाकों में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है. क्यों ना हम वो देखने जाएं. ठीक है, तो स्नो फॉलिंग जो है ना एक मतलब एंजॉयमेंट की जगह होती है. तो आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल जो होती है वो किस तरह से होती है. वो फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे आपके जमने वाले पॉइंट होते हैं. आप देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट हम फ्रिज में जब हम पानी रखते हैं तो वो 3 से 4 घंटे के बाद उसके ऊपर जो है ना वो एक लेयर आ जाती है, बर्फ़ जमने वाली हो जाती है. ठीक है, सेम इसी तरीके से कंडीशन होती है स्नोफॉल की भी. ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाता है, इस तरीके से फ्रिज पे भी अगर हम देखें तो 12 घंटे के बाद वही बर्फ़ जमी होती है. ठीक है, थोड़ी सी जो है 3-4 घंटे कम होती है, लेकिन जब 12 घंटे के बाद आपके फ्रीज हो चुके होते हैं. इस तरीके से जब फ्रोज़न एरियाज़ की तरफ आप जाते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होने की वजह से आपके जो है ना वो वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो कन्वर्ट इनटू स्नो. नेक्स्ट वन इज़ हेलिंग. Hailing air takes the water vapors to such cold areas in atmosphere where temperature is even freezing point. Here, water vapors freeze and form hails, which fall on the earth. When these hails fall, the water vapors in the form to join them and their size increase. Sleet.
स्लेट इज द कम्बिनेशन ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज कॉल्ड स्लेट। आप देखें कि ये होती इसके अंदर जो ऊपर की सतह जो होती है ना वो बर्फ़ की होती है, लेकिन अंदर इसके अंदर पानी होता है, ठीक है, इसको हम स्लेट कहते हैं। Today task is to watch my video lectures. Second one is draw flow chart of types of precipitation on loose sheet. आपने दो शीट्स पे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का एक फ्लो चार्ट बनाना। नंबर थर्ड पॉइंट्स आया सेकंड भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि आपने डाल लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और नंबर 2 फ्रॉम नोटबुक। सोर्सेज ऑफ बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है नोटबुक से। आई होप सो यू कैन लर्न द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4. Allah Hafiz, thank you for listening me. That's lectures done by Ma'am Amna Batul. Okay, Allah Hafiz.